मुंबई के कुर्ला में सोमवार को हुए भयानक बस हादसे की वजह से 7 परिवार उजड़ गए। इस हादसे में किसी ने अपनी बेटी तो किसी ने बेटे को खो दिया। किसी के सिर से मां का साया उठ गया तो किसी ने अपने पिता को खो दिया। हादसे में जान गंवा चुकी 20 साल की अमन के मामू सिस्टम पर सवार उठा रहे हैं। बेटी के गुजरने से पिता सदमे में है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में जो इसका इंतकाल हुआ मेरी भांजी है। क्या उम्र है? 20 साल की है। अनम नाम है उसका और उसके वालिद का नाम मुजफ्फर शेख है। वो गई थी कुछ काम से बॉम्बे सामान लाने के लिए। जो चीज की ट्रेनिंग कर रही है उसका कुछ सामान लाने गई थी। वो वहां से आई, कुर्ला उतरी ट्रेन से और रिक्शा मिली नहीं उसको वहां आने के लिए। तो अपने वालिद को फोन करी उसने कि मेरे को आके ले जाओ। वो गए, उसको लेके निकले वहां से। बाद में फिर ये हादसा हुआ। वालिद भी साथ में थे। फादर भी साथ में जब हाँ। लड़की ऑफ हो गई। फादर को सर में मार लगा हुआ है। आप भी हॉस्पिटल में एडमिट हो। क्या कहना चाहेंगे? पूरा जो हादसा हुआ है, किसकी लापरवाही लगती है, क्या आप इस बारे में तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा सर। जो होना था वो हुआ। किसको जाके दोष देंगे? कौन सुनेगा हमारी? कौन है सुनने वाला? प्रशासन को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि प्रशासन हाथ उठा देगा। वो जो रोड है वो कंजेस्टेड है पूरा, मतलब नहीं, वो आज से नहीं, वो जमाने से कंजेस्टेड है। अब नए नए लोगों को भर्ती कर दिए लोगों ने। जिनको स्ट्रिंग पकड़ने नहीं आती उनको स्ट्रिंग पकड़वा दिए लोगों ने। उनको उनकी जान की फिक्र नहीं है, मगर दूसरों की भी जान की फिक्र नहीं है। एक दो हादसा हुआ तो समझ में आता है। कई लोग को मार लगा है, कई लोग जान दे चुके अपनी। अभी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया 5 लाख का मुआवजा, इस तरह का क्या कहना? उस बारे में मैं क्या बोलूं? मैं बच्ची का मामू हूं। जान तो चली गई है। 5 लाख का क्या करेंगे? क्या करेंगे 5 लाख रुपए का? जो ड्राइवर था उसके बारे में कहा जा रहा है पहला दिन था, इस तरह से। ये कान में हमारी भी बात आई है, लेकिन किससे जाके बोले? कौन सुनने वाला है? कौन सुनेगा? बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि ड्राइवर की गलती नहीं है, ड्राइवर की गलती नहीं है, इसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं। तो पब्लिक की गलती है ना भाई। पब्लिक रोड पे चल रही थी। बाकी लोग तो समझते हैं ना। बाकी लोगों को सब मालूम है। भेड़ बकरी चढ़ रही है, चढ़ा दो, चलते रहो। देखने वाले उनको देख रहे हैं। आज ड्राइवर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करेंगे। और क्या कहना चाहते हैं ड्राइवर के बारे में? कैसी सजा? क्या मैं क्या बोलूं? हमारी चीज तो चले गई। मैं दूसरे को बोल के क्या करूंगा? हमारी चीज चले गई है, उस चीज का हमको दुख है। दूसरे के बारे में क्या बोलूं अभी आपको? हमारी बच्ची की थी, कजा थी, वो हो गई है। उसकी कजा नहीं थी, वो जी रहा है, वरना पब्लिक ही मार दी होती। बस हादसे में अब्दुल सलीम ने भी अपनी बेटी को गंवा दिया है। मेरा नाम अब्दुल सलीम शाह है। सलीम भाई, आपकी लड़की भी इस हादसे में? हाँ, मेरी लड़की भी इस हादसे में मारी गई है। और क्या हुआ था शाम को, कैसे ये मेरी लड़की ने मेरे को 9:09 में रात में फोन की। बोली अबू यहाँ से रिक्शा नहीं मिल रही, मैं कुर्ला स्टेशन पहुंची हूँ। मैं उसको बोला रिक्शा पकड़ के आ जा। तो बोला वो रिक्शा में, मतलब पैदल आ जा कुर्ला न्यू मिल रोड से। तो वो कुर्ला न्यू मिल रोड से नहीं आई, सीधा आ गई। अब वो आई तो यहाँ अम्बेडकर नगर के पास में बस वाले ने ठोक दिया पीछे से। मेरी लड़की जगह पे ऑफ हो गई। अब यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए? मैं पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे सुबह 5:45 बजे से हूँ और अभी तक मतलब पोस्टमार्टम का प्रोसेस चालू है। तकरीबन यहाँ 6 से 7 बॉडी है कुर्ला की। तो कब तक दे देंगे? क्या ये अभी बोले 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको बॉडी दे दी जाएगी। 1 से 1.5। तो आपकी लड़की स्कूल जाती थी क्या, मतलब कॉलेज जाती थी कैसे? मेरी लड़की फर्स्ट डे जॉब पे गई थी। वो जॉब से रिटर्न हो रही थी और रिटर्न होते वक्त में ये हादसा हुआ। अभी कहा गया है कि 5 लाख मुआवजा देने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। क्या कहना चाहते हैं? वो रोड की कंडीशन और वो जो ड्राइवर है उसके बारे में क्या कहते हैं? पहली बात तो कुर्ला स्टेशन पे जो डेपो बनाया गया, बस डेपो, उसको वहां से हटा दिया जाए। क्योंकि आज हमारे बच्चों के साथ जो हुआ, हमारे बच्चे तो रिटर्न आने वाले हैं। हादसे में इतने लोग मारे गए। आज उनके दिल से जाके कुछ, उनके दिल पे क्या बीत रही है। बीएमसी एल वार्ड के सामने हॉकर्स लोग, फेरी वाले लोग नाजायज हफ्ता देके पुलिस वालों को, और इनलीगल जो पार्किंग है वो लोग इनलीगल हफ्ता देके पूरा रोड कब्जा करके बैठे हैं। आप वहां से लेके कुर्ला डेपो तक जाके देखिए, आपको चलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। ये जो हादसा हुआ, अगर इतना कंजेस्टेड एरिया है, बीएसटी की बसें वहां से डेली जाती, तो ये
ड्राइवर कैसा था, मतलब या तो नौसिखिया ड्राइवर था या तो इसने ड्रिंक किया हुआ था। कि अगर उसने वहां से उड़ाते हुए आया है तो इतने लोगों को उड़ाते हुए ये अंजुमन स्कूल तक कैसे पहुंच गया? कंडक्टर भी मौजूद था, इतने सारे लोग थे, तो क्या उसको ड्राइवर को इतना नहीं दिखाई दे रहा था? पीछे से लोग आवाज दे रहे थे। तो इसके लिए जो वहां के लोकल जनप्रतिनिधि है, जो 15-15 साल जो एमएलए रहे हैं, जो नगर सेवक रहे, और वहां के जो एल वार्ड के जो मनपा अधिकारी एल वार्ड के, सब इसके लिए जिम्मेदार है। हफ्ताखोरी करके ये आज लोग ने किया, इनके करप्शन की वजह से आज ये काम हुआ। तो इसके अंदर मुख्यमंत्री से ये बोलूंगा कि जैसा आपने थाना को क्लीन रखा है, आपने थाना को साफ किया है, आपने हाँ तो वही बोल रहा, जैसे आज वही मैं सीएम साहब को ये बोलूंगा, जैसे आपने थाना को क्लीन किया है, आपने न्यू बॉम्बे को क्लीन किया, कुर्ला को भी क्लीन किया। इन लोगों ने कुर्ला को कचरा बना दिया है। पब्लिक माने कचरा है, पब्लिक को कोई गिनती नहीं है। ड्राइवर के बारे में क्या कहना? ड्राइवर को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए। वो बीएसटी का है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीएसटी सरकार का उपक्रम है, अगर उसकी अथॉरिटी है तो आप ड्राइवर को ऐसे ही छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जस्टिस चाहिए। ड्राइवर को आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर उसको सख्त से सख्त सजा दिया। प्रोड्यूस करके कोई मतलब क्या है? हमको प्रोड्यूस करने से उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हमको जस्टिस चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। 5 लाख कंपनसेशन, हमारी बच्ची रिटर्न आएगी, हम 20 लाख रुपया देता हूँ, हमको हमारी बच्चियां वापस करो। जो मर गए उनके घर वालों को तसल्ली दो। आप दे सकते हो क्या? क्या ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का? क्या 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 एग्जैक्ट कुछ मालूम नहीं है। नहीं, गाड़ी का ब्रेक फेल का समझ नहीं। अभी कोई नेता है वो तो बोलता है ड्राइवर की गलती नहीं है। अगर उसके घर का कोई बच्चा मरा होता तो ये ऐसे वो ऐसा बोलता क्या? उसका क्या राइट है बोलने का? आप आए हॉस्पिटल में, आपने खड़े होकर लोगों को हमदर्दी दी या उनके लिए कुछ किया है, चेहरा पट्टी करके चले गए आप। मतलब ये लाशों के ऊपर आप राजनीति करते हो। मतलब आपसे अच्छे तो गिद्ध है, तो मरे हुए का खाते तो दुनिया देखती है। तुम तो उनसे भी गए गुजरे लोग। अब तुम्हारे घर का कोई बच्चा मरता तो तुम्हारे ऊपर बीतती, हम तुम्हारे आते इंटरव्यू लेने, तुम तो भगा देते। हम लोग को इंसाफ चाहिए। कुर्ला को सही करो। कुर्ला का जो कचरा है, करप्शन है, उसको हटाओ। अपनों को गंवा चुके इन लोगों के पास अब आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं है। ये हैं आबिद, इनकी माँ कनीज फातिमा बस हादसे में जान गंवा चुकी है। माँ के जाने के गम में बेटे के आंसू नहीं थम रहे। ये मेरी मम्मी है, जिनका नाम कनीज फातिमा है। इनकी उम्र 63 एज की थी। इनका ड्यूटी टाइमिंग 8 बजे का था। हॉस्पिटल में वहीं पे क्लिनिक है, दास हॉस्पिटल, वहाँ पे जॉब करते थे ये। तो 1 घंटा वो बोले कि मैं रुक के जाती हूँ, आपस में थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा लेट निकलती हूँ। तो 9 बजे के करीब वो घर से निकले। फिर आधे घंटे के अंदर हमको कॉल आता है कि ये फोन किसका है। तो हम लोग बोलते कि ये मेरी अम्मी का है फोन है। तो तुरंत बोलते आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत यहाँ पे आ जाओ। तो हम लोग जाके देखते तो वहाँ पे पूरी अफरा तफरी है, चिल्लम चिल्ला की आवाज आ रही है। देखे तो पूरा चीजें फैला हुआ है वहाँ पे। सब लोग सब अपने अपने लोग को ढूंढ रहे। तो वैसे ही वहाँ पे हम जाके देखे तो बस और कार के बीच में हमारी अम्मी दबी पड़ी थी, जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। वहाँ से प्रशासन वाले, पुलिस वाले उनको बाबा हॉस्पिटल में लेके गए। बाबा हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे उनको डेथ डिक्लेयर किया गया। जब मैं ये देखा था तो मेरी मम्मी कान का, हाथ का, गले में चैन पहने थे। तो फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद जाके मैं देखता हूँ उनके कान का मिसिंग रहता है, गले की चैन वगैरह है, जो प्रशासन हमको रिटर्न कर देती है। अब सबसे पहले ये मुद्दे की बात ये कि इतना बड़ा हादसा रात में हुआ, ये चीज दिन में होता तो वहीं पे एक अंजुमन स्कूल है, वहाँ के बच्चे लोग का क्या होता। मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पे क्या बीती है, और जिसके साथ बीती है वही जान सकता है। अभी हाल ही में मैंने सुबह देखा हूँ, एक न्यूज में पता चला है कि जो ड्राइवर था वो 1 दिसंबर से ज्वाइनिंग हुआ था। 1 दिसंबर से ज्वाइनिंग होने के बाद उनको उतनी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। अभी बेस्टी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। कॉन्ट्रैक्ट में जो नए नए बंदे लोग को ज्वाइन कर रहा है, जिसको ट्रेनिंग की सुविधा ही नहीं है। वहीं कुर्ला बस हादसे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ड्राइवर को ईवी बस चलाने की ज्यादा ट्रेनिंग नहीं थी। बस ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पर था। आरोपी ड्राइवर संजय मोरे से पूछताछ जारी है। कोर्ट ने 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी दिया है। उन्होंने बताया कि ये क्राइम में हमको इन्वेस्टिगेशन करना है कि ये आरोपी
अम्लीय पदार्थ पिया था क्या क्या, उसके बारे में उनको इंक्वायरी करना है, और इसने क्यों किया, कैसे किया, इसके बारे में उनको इन्वेस्टिगेशन करना है। बेस्ट की बस को लेके क्या, एक मिनट की हिंदी में, बेस्ट की बस को लेके क्या बोल बीएसटी बस का जो इश्यू है, इलेक्ट्रिक बस था, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने आज कोर्ट में लाया नहीं था। कोर्ट ने उनको पूछा था कि इलेक्ट्रिक बस के बारे में तुम्हारे पास कुछ अवेलेबल है क्या, उन्होंने उसके बारे में कुछ बताया नहीं, हमारे पास नहीं बोला। ये बस ड्राइवर की ज्वाइनिंग कब से थी, ज्वाइनिंग कब से थी? 1 दिसंबर का कुछ ऐसा बताया जा रहा है हिंदी में। नहीं, देखो ये ज्वाइनिंग था, ये बहुत दिनों से है, और आज ही कल ही ड्राइवर नहीं बना है। 89 से वो खुद बसें चला रहा है, तो 89 से वो बस चला रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, लेकिन क्या इशू हुआ था आपसे, क्या नहीं, अभी जो बताया जा रहा है कि जो बस है, बस में टेक्निकल प्रॉब्लम है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। इलेक्ट्रिक बस चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था ड्राइवर को, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, उसके बारे में मैं कोर्ट को अभी प्रशिक्षण के बारे में पूछा। बीएसटी प्रशासन ने वो जो बस है उसका ट्रेनिंग देने के बाद ही वो दिया जाता है, ऐसा मैं बताया, और उसके बारे में रिकॉर्ड बीएसटी प्रशासन के पास है। बस ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है और 21 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में उसे भेज दिया गया है। बस ड्राइवर संजय मोरे 54 साल के हैं। जाहिर है उन्हें समुचित और सही ट्रेनिंग की जरूरत तो थी ही, बल्कि रोड पर ईवी बस चलाने से पहले उन्हें प्रॉपर वक्त भी दिया जाना चाहिए था।